Hello students, I am Priya Manjandani and I welcome you to today's science class. We are starting with class 6, chapter 6, material around us. And in part 6 बच्चों, we are going to study about what is matter. As बच्चों, हमने previous part में पढ़ा था मास क्या होता है, स्पेस क्या होती है, वॉल्यूम क्या होती है. अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि मैटर क्या होता है. अब बच्चों एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर. मतलब कोई भी चीज जिसके अंदर कोई मास है और जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं. क्या कहते हैं हम, मैटर कहते हैं. जैसे एक बॉटल, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, वो बॉटल क्या है, बॉटल के अंदर क्या है, मैटर है. बिकॉज क्या कर रही है, एक बॉटल कोई स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है और बॉटल के अंदर मास भी है, तो हम क्या करेंगे, मैटर. ठीक है, तो एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर. अब मास क्या होती है बच्चों, क्वांटिटी होती है ऑफ मैटर. ठीक है, मास क्या होती है, क्वांटिटी होती है मैटर की. वॉल्यूम क्या होती है बच्चों, अमाउंट ऑफ स्पेस एनी सब्सटेंस ऑक्यूपाइज इट्स वॉल्यूम्स. तो क्या स्पेस इट ऑक्यूपाइज, तो इसकी यूनिट क्या है, मिलीलीटर एंड लीटर. ठीक है, मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है, राइट. वॉल्यूम क्या है, स्पेस कोई भी चीज कितना ऑक्यूपाई कर रही है. ठीक है, अमाउंट ऑफ स्पेस दैट एनी सब्सटेंस ऑक्यूपाइज, उससे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं. आई जो समझ में, जिसका क्या हम कैसे मेजर करते हैं, जिसकी ऐसा यूनिट क्या है, मिलीलीटर एंड लीटर. मास की ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम. आई जो समझ में, जैसे कि बच्चों एक वाटर, पेबल्स, एक कप, ये क्या है, इनमें मास भी है और ये एक स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं. आई जो समझ में, इसमें क्या मास भी है और ये कोई स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो ये किसका एग्जांपल है, मैटर का एग्जांपल है, राइट. तो ऑल आर मैटर बिकॉज दे हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. हर चीज क्या है, एक मैटर है बिकॉज उसके अंदर क्या है, मास है और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. आई जो समझ में, वो क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इससे वो क्या है, एक मैटर है. आई जी समझ में. तो बच्चों ये डेफिनेशन याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आएगी ही आएगी कि व्हाट इज मैटर. तो मैटर क्या है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर. आई जी समझ में. अब बच्चों मटीरियल्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैटर यूज टू मेक थिंग्स. अब किस मैटर की यूज हो रहे हैं, ठीक है, टाइप्स कैसे यूज हो रहे हैं मैटर के कोई भी चीज बनाने में, राइट. जैसे एक प्लास्टिक, ठीक है, ये प्लास्टिक की अपीयरेंस अलग है, मेटल, ठीक है, स्पून, वुड, अपीयरेंस अलग है. ठीक है, अब किस टाइप का मैटर यूज हो रहा है कोई भी चीज बनाने में, ठीक है. जैसे एक बॉटल बनाने के लिए हम प्लास्टिक का भी यूज करते हैं, स्टील का भी यूज कर सकते हैं, ग्लास का भी यूज कर सकते हैं, राइट. एक चेयर बनाने के लिए हम वुड का भी यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक का भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, एक स्पून बनाने के लिए हम मेटल का भी यूज कर सकते हैं, ग्लास का भी यूज कर सकते हैं, हम प्लास्टिक का भी यूज कर सकते हैं. तो ये क्या होती है, मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड अपीयरेंसेस. किसी भी मटेरियल की बच्चों डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो सकती है, ठीक है, वो मेटल का हो सकता है, वुड का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, जिस पे बेस्ड उसकी अपीयरेंसेस डिफरेंट हो सकती है. आए जो समझ में. तो किसी भी चीज की अपीयरेंसेस, उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती है, इसलिए हम क्या करते हैं बच्चों, ग्रुप करते हैं चीजों को. और ग्रुपिंग जरूरी क्यों होती है, अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स. हम क्या कर सकते हैं, चीजों के पैटर्न को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट. हम उसके बिहेवियर को, मटेरियल्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ग्रुप करेंगे तो हम किसी भी चीज के क्या, मटेरियल्स को समझ पाएंगे. ठीक है, ये प्लास्टिक है, ये मेटल है और ये वुड है. सिंप्लीफाइंग क्लासिफिकेशन. ठीक है, हम क्या समझ सकते हैं, चीजों की इजीली हम क्या कर सकते हैं, उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको जान सकते हैं. इसलिए ग्रुपिंग करना बहुत जरूरी होता है. ऐसे ही बच्चों हम क्लासिफाई कर लेते हैं चीजों को. ठीक है, क्लासिफाई किस बेसिस पे कर देते हैं हम, अब ह्यूमंस जो हैं बच्चों चीजों को क्लासिफाई करते हैं ऑन लिविंग एंड नॉन लिविंग. आई जी समझ में, ऑन बेसिस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग. ठीक है, जैसे प्लांट्स क्या है, लिविंग है, एनिमल्स क्या है, लिविंग है, रॉक, टेबल, चेयर, ये क्या है, नॉन लिविंग है. इससे क्या हो जाता है, हमें इजी अंडरस्टैंड हो जाता है. आई जिस समझ में. तो ऑन द क्लासिफाई थिंग्स ऑन बेसिस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग. जैसे प्लांट्स आर लिविंग, एनिमल्स आर लिविंग, रॉक्स
नॉन लिविंग। आई चीज समझ में? तो क्लासिफिकेशन बच्चों इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हम इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इजी ऑब्जर्वेशन के लिए चीजों को क्लासिफाई करना बहुत जरूरी होता है। सो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर क्लासिफाइड बाय देयर प्रॉपर्टीज। कोई भी चीज को हम लिविंग या नॉन लिविंग को कैसे क्लासिफाई करेंगे? उसकी प्रॉपर्टीज पर। ठीक है, इसकी कैसे करेंगे? उसको प्रॉपर्टीज पर। आई चीज समझ में? जैसे बच्चों एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स ईट करते हैं, ब्रीथ करते हैं, ठीक है, तो हम उनको क्या कहते हैं? दे आर लिविंग। प्लांट्स क्या करते हैं? फूड बनाते हैं खुद का, ठीक है, हमको ऑक्सीजन देते हैं। बट क्या रॉक्स ईट कर रही हैं, ब्रीथ कर रही हैं? नहीं कर रही। सो वी क्लासीफाई देम एज नॉन लिविंग एंड वी क्लासीफाई प्लांट्स एंड एनिमल एज लिविंग। आई चीज समझ में हमें? ऐसे ही बच्चों जो मास है, अब हम यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। आई चीज समझ में? सो मास की यूनिट क्या होती है बच्चों? किलोग्राम। मास की एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट्स, ठीक है, क्या है? मास की यूनिट किलोग्राम है। क्या है? किलोग्राम। ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं? मैंने बताया था ना, केजी। कैसे लिखेंगे हम? केजी, ऐसे, केजी। आई चीज समझ में? क्या होना चाहिए? लोअर केस में होने चाहिए, स्मॉल लेटर्स में। ठीक है, हम क्या लगाएंगे? कोई फुल स्टॉप नहीं लगाना इसके बाद, जब तक कोई सेंटेंस एंड नहीं हो रहा, वो अलग बात है। ठीक है, और क्या करना है हमें? हम कभी भी एस का यूज नहीं करेंगे, दिस इज वेरी रॉन्ग। ठीक है, हम क्या एस का यूज नहीं करेंगे। सो केजी लिखेंगे, ऐसे लिखना है हमें। ठीक है, कोई गैप नहीं होना चाहिए के एंड जी के बीच में, हम ऐसे नहीं लिख सकते के एंड जी। एंड कैसे लिखना है हमें? नंबर प्लस यूनिट। कैसे लिखना है? नंबर प्लस यूनिट। ऑलवेज लीव्स अ स्पेस बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट। ठीक है, हमें क्या छोड़ना है? स्पेस छोड़ना है, हमें यूनिट्स के बीच में स्पेस नहीं छोड़नी है। ठीक है, कि के एंड जी, हमें इसके बीच में स्पेस नहीं छोड़नी है, बट हमें नंबर एंड यूनिट के बीच में स्पेस छोड़नी है। आई चीज समझ में? हमें क्या नंबर एंड यूनिट के बीच में स्पेस छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, क्या छोड़नी पड़ेगी? नंबर एंड यूनिट्स के बीच में स्पेस हमें छोड़नी पड़ेगी। ऐसे नहीं लिख सकते हम। ठीक है, हम इनको बिल्कुल पास पास नहीं लिख सकते। वी शुड लीव अ लिटिल बिट ऑफ स्पेस। आई चीज समझ में? हमें थोड़ी स्पेस छोड़नी पड़ेगी बिटवीन राइटिंग अ नंबर एंड अ यूनिट। आई चीज समझ में? हमें यूनिट्स के बीच में स्पेस नहीं लीव करनी बच्चों, बट नंबर एंड यूनिट्स के बीच में हमें स्पेस छोड़नी पड़ेगी। जैसे कि 7 kg, ये क्या है? रॉन्ग है। ऐसे ही वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या होती है? वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों? लीटर एंड मिलीलीटर। क्या होती है? लीटर एंड मिलीलीटर। हम दोनों को कैसे लिखेंगे? जैसे अभी हमने बताया, लोअर केस में लिखेंगे, एस का यूज नहीं करेंगे, नंबर एंड यूनिट्स के बीच में थोड़ी स्पेस लीव करेंगे, बट यूनिट्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। आई चीज समझ में? वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों? लीटर और मिलीलीटर। मास की क्या होती है? किलोग्राम। आई चीज समझ में? ऐसे ही बच्चों क्यूबिक मीटर, ये भी किसकी ऐसा यूनिट है? वॉल्यूम की ही ऐसा यूनिट है। किसकी ऐसा यूनिट है? वॉल्यूम की ही ऐसा यूनिट है। जैसे कि लीटर एंड मिलीलीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम, सो क्यूबिक मीटर इज ऑल्सो द ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम। कैसा सिंबल इसका है? ऐसे लिखेंगे हम, मीटर क्यूब। ठीक है, क्यूबिक मीटर। क्या छोड़नी है? ऑलवेज लीव अ स्पेस बिटवीन अ नंबर एंड अ यूनिट। राइट, हमेशा क्या छोड़नी है? स्पेस छोड़नी है बिटवीन अ नंबर एंड अ यूनिट। जैसे कि हमने एक कन्वर्जन किया है, 1 मीटर क्यूब को कैसे कन्वर्ट हो गया? 1000 लीटर। ठीक है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स। आई चीज समझ में बच्चों? तो आज की क्लास में बच्चों हमने क्या पढ़ा? हमने मैटर के बारे में पढ़ा, हमने ऐसा यूनिट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो अब इस पर हमको एक असेसमेंट लेते हैं। यूनिट्स टू मेजर वॉल्यूम आर, वॉल्यूम को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट यूज होगी? लीटर, किलोग्राम, मीटर और नन ऑफ द अबव। क्या होगी? लीटर। क्या होगी बच्चों? लीटर। ठीक है, क्यूबिक मीटर हो सकती है ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम, मीटर नहीं होगी। आई चीज समझ में? क्या होगी? लीटर। आई चीज समझ में? Anything that occupies dash and has dash is called matter. So anything that occupies space and has mass
इज कॉल्ड मैटर। आई चीज समझ में, इज कॉल्ड मैटर। मटीरियल्स आर टाइप्स ऑफ मैटर यूज्ड इन द क्रिएशन ऑफ मेकिंग ऑब्जेक्ट्स। मटीरियल्स क्या होते हैं? मैटर के ही तो टाइप्स होते हैं। आई चीज समझ में, जो क्या करने के लिए यूज होते हैं? ऑब्जेक्ट्स बनाने में यूज होते हैं। सो इट्स ट्रू। आई चीज समझ में बच्चों? तो बच्चों यहाँ पे हमारा पार्ट 6 कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।